हेलो फ्रेंड, हम लोग देखेंगे आज प्रैक्टिस सेट उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। देखेंगे क्या कैसा क्वेश्चन है, क्या क्या दिया हुआ है। पहला प्रैक्टिस सेट है ये 383 ईसा पूर्व में दूती बौद्ध संगतियों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था। ठीक समय निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित पुस्तक वार एंड वुमेन को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 92वें सत्र के दौरान लॉन्च किया गया ना? तो ये किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर M.A. हसन के द्वारा किया गया था। ठीक, डॉक्टर M.A. हसन के द्वारा ये किया गया था। और तीसरा क्वेश्चन है कि गैर कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम ऊपा 1967 को अंतिम बार संशोधित किया गया। ऊपा को अंतिम बार कब संशोधित किया गया था ये पूछा है। तो 2019 में किया गया था। तो अंतिम बार ऊपा ये क्या है आप लोग जानते हैं कि नहीं? ऊपा ये कंपनी एक अधिनियम है जो कि भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ निर्देशित गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसे वही है ऊपा। और ऐसे देखेंगे चौथा क्वेश्चन क्या है? लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र किसके द्वारा दाखिल किया जाता है? तो लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र किसके द्वारा किया जाता है भाई? तो पहला ऑप्शन था लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र किसके द्वारा दाखिल किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन था भारत में निवास करने वाले के किसी भी व्यक्ति द्वारा। दूसरा है जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहाँ के किसी निवासी द्वारा। तीसरा है भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में हो। और चौथा है नागरिक और अखंड नागरिकता दाखिल करने किया जा सकता है चौथा है भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। तो इनमें से क्या सही होगा? अब इसमें से सही हो जाएगा आपका नंबर 3, ये भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में हो, यही हमारा सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे पांचवा क्वेश्चन हम लोग किस संविधान के पांचवा क्वेश्चन क्या है देखिए दिया हुआ है। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था? तो 69, ये तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 75 संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 17वां संविधान संशोधन और 60वां ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 69वां। चलिए देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1962 में किया गया था मार्क्सवादी का गठन। ठीक, और सातवां देखिए क्रिस्टियन बर्नाल्ड किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन दिया था लघुगणक की पहली प्रकाशन तालिकाएँ। दूसरा है दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण करना, दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी वितरित करना, पहले स्तनपायी का क्लोन बनाना। तो क्रिस्टियन बर्नाल्ड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भैया दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण करने के लिए। ठीक, आठवां देखिए कीट मछली को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? कीट मछली के लिए तो पूर्व निर्धारित मत्स्यनाशी, हार्बिसाइड या ओविसाइड्स। तो इस क्या हो जाएगा? ये मत्स्यनाशी इसका उपयोग किया जाता है कीट मछली को नियंत्रित करने के लिए, मत्स्यसाइड। 9वां क्वेश्चन था मालुस पुलिमा वृक्ष का वास्तविक नाम है। मालुस पुलिमा ये जो है हमारा ये वैज्ञानिक नाम है, वो भी सेब का दिया था, केला, संतरा, सेब, तरबूज, लेकिन इस सेब का मालुस पुलिमा वैज्ञानिक नाम है। 10वां क्वेश्चन दिया है बालों के कंडीशनर में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? आयनिक डिटर्जेंट का, गैर आयनिक डिटर्जेंट का, धनायनिक डिटर्जेंट का, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? धनायनिक डिटर्जेंट का। ठीक, और इसे ये गैमेक्सेन यौगिक का रासायनिक नाम क्या है? गैमेक्सेन यौगिक बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लोरोमीथेन, ट्राइडोमीथेन, बेंजीन हेक्साब्रोमाइड। तो जो ये है गैलेक्सेन यौगिक का रासायनिक नाम हो जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक, 12वां क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अणु विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनाए रखता है ना? तो पूछा क्या है कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनाए रखता है।
तो ऑप्शन दिया है CO2, H2O, CH4 या नन ऑफ दीज। तो इसमें से क्या सही हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा इसका भैया? तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में विद्युत, हाँ, इसका हो जाएगा H2O। ठीक, H2O ये जो है विद्युत आवेश के अनुपस्थिति में भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन विद्युत क्षेत्र की इकाई है? विद्युत क्षेत्र की इकाई है कौन? ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन विद्युत क्षेत्र की इकाई है? तो विद्युत क्षेत्र की इकाई कौन है? V/M या N/C या V/M एंड N/C, दोनों या दोनों नहीं? तो कौन सा हो जाएगा भैया? दोनों, V/M भी है, N/C भी है विद्युत क्षेत्र की इकाई। 14वां क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। 14 वाले में, भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक, ये 14वां क्वेश्चन क्या दिया है? भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक कौन है? भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक तो कौन थे? भारत के राष्ट्रीय के संस्थापक कौन थे? रविशंकर थे। ठीक, ये रविशंकर थे, हाँ, रविशंकर थे। और 15वां क्वेश्चन है, मथुरा कला काल के दौरान अपने शीर्ष पर कौन था? तो मथुरा कला काल के दौरान अपने शीर्ष पर कुषाण लोग थे। मौर्य दिया है, ये मुगल दिया है, कुषाण दिया है, सल्तनत, लेकिन कुषाण थे। जब वो मथुरा कला वो मतलब कि मथुरा कला शैली थी, उसमें कुषाणों का राज था। ठीक, 15वां क्वेश्चन था। तो 16वां क्वेश्चन देखेंगे, ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति अधिक संकटापन्न है? मतलब ग्रामीण भारत में कौन सी सर्प की प्रजाति अत्यधिक संकटापन्न है? कॉमन क्रेट, किंग कोबरा, स्केल्ड वाइपर या रसेल वाइपर? तो अपने देश में सिर्फ रसेल वाइपर जो है वही थोड़ा संकट पैदा करता है बस, और तो कोई खास पाया नहीं जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा रसेल वाइपर। 17वां क्वेश्चन देखिए, पूछा था कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो ऑरेंज नदी, लिम्पोपो नदी, कांगो नदी और डार्लिंग नदी दिया हुआ है। तो कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो क्या ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? लिम्पोपो नदी, ये जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। रकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? असम में, उड़ीसा में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में? तो रकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक, किस भारतीय शहर में नीलांचल हिल है? किस भारतीय शहर में नीलांचल हिल है? गुवाहाटी, बरेली, गंगटोक, इंदौर, कहाँ है? तो किस शहर में नीलांचल हिल है? गुवाहाटी, किस भारतीय शहर में नीलांचल हिल स्थित है? गुवाहाटी, गंगटोक, बरेली, इंदौर दिया हुआ है। तो कहाँ पे है? गुवाहाटी में है ये नीलांचल हिल। और अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से सिंघभूम खान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान ने? तो झारखंड में, सिंघभूम खान झारखंड में स्थित है। यह 21वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं? अच्छा, ये पूछा था कि कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था। तो इसका आंसर तब क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में क्या पूछा था, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है ना? तो राजस्थान, इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। भारत के उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, वे किन 3 नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी से बने हैं? तो पहला क्या हो जाएगा? सिंधु महानदी, ब्रह्मपुत्र महानदी, गंगा, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र या गंगा महानदी सिंधु? तो क्या सही हो जाएगा? इसका तीसरा सही होगा, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, ये वाला सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में ना पहला दिया था बालिकाओं की शिक्षा को, दूसरा उच्च शिक्षा को, तीसरा प्राथमिक शिक्षा को, चौथा तकनीकी शिक्षा को। तो क्या हो जाएगा? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा को ज़्यादा जोर दिया गया था। 24वां क्वेश्चन देखिए, अंग्रेज़ों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किस वर्ष बनाया था? तो ऑप्शन है 1855, 1835, 1833, 1857। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 1835। ठीक, और 25वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन 1991 में स्थापित मलयाली मेमोरियल के संस्थापक थे? तो ऑप्शन दिया था CV रमन पिल्लई, चंद्र मेनन, रामकृष्ण पिल्लई, नारायण गुरु। तो कौन था भैया? ये थे CV रमन पिल्लई, वही
मलयाली मेमोरियल के संस्थापक थे उस समय। और एक ये क्वेश्चन था 26वां, तबकात ए अब अकबरी जिसे कभी कभी कबूल फजल के अकरनामा से संबंध अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक, गुलबदन बेगम, निज़ामुद्दीन अहमद, अब्दुल हामिद लाहौरी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक, तो इसका क्या सही हो जाएगा? निज़ामुद्दीन अहमद, ये सही हो जाएगा। और 27वां क्वेश्चन दिया था, देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1928 में स्थापित राष्ट्रीय महिला संघ से जुड़े थे? जिसका वो था कपिला देवी चट्टोपाध्याय और अवंतिका गोखले। दूसरा था ललिता घोष, ज्योतिर्मय गांगुली और शांति दास। तीसरा था कमला दास गुप्ता और अवंतिका गोखले। चौथा था बीना दास और शांति दास। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? इसका दूसरा सही हो जाएगा, ललिता घोष, ज्योतिर्मय गांगुली और शांति दास। ठीक, और इधर देखिए, देखा ऊपा की धारा, क्वेश्चन नंबर 28, ऊपा की धारा 10 के तहत किसी अवैध संगठन का सदस्य ऊपा की धारा का सदस्य होने पर कितने वर्ष के कारावास का प्रावधान है? तो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। तो ऊपा के धारा 10 के तहत अवैध संगठन में अगर सदस्य कोई है उसके लिए 2 साल का प्रावधान है कारावास का। और 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था ने 23-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.6% की वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने, तो विश्व बैंक ने लगाया है। 30वां क्वेश्चन देखते हैं, स्विट्जरलैंड निवासी अर्चना शर्मा को किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? व्यापार और समाज कल्याण के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छ प्रौद्योगिकी के लिए, सामुदायिक कल्याण के लिए। तो इन्हें स्विट्जरलैंड की जो निवासी थी अर्चना शर्मा, तो इन्हें आप लोग जानते हैं ही होंगे, तो ये आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि इन्हें एक पुरस्कार दिया गया था, प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर, कवि चन्नवीरा कानवी जिसका हाल ही में निधन हो गया, वह किस भाषा के कवि थे? तो तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु। तो ये भैया कन्नड़ के थे, कन्नड़ भाषा के ये कवि थे जो जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ है, ये कन्नड़ भाषा थे। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत सरकार ने कब तक 5 मिलियन से ज़्यादा हाइड्रोजन का उत्पादन करने की योजना बनाई है? 2020, 25, 30, 40 दिया है ना, तो 2030 तक बनाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 25वां शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन किस देश में किया गया था? बीजिंग चीन, मिलानो कार्टिनो इटली, डरबन ऑस्ट्रेलिया, दिल्ली भारत। तो ये था भैया मिलानो कार्टिनो इटली। ठीक, निम्नलिखित में से कौन गतिविधियाँ एक अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से संबंधित हैं? कानूनी परामर्श, कृषि उपकरण निर्माण, बैंकिंग या चाय बागान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि उपकरण निर्माण। 35वां क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? तो मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल, कुषाण काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुंग काल का। ठीक, 36 नंबर, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में चौखंडी स्तूप स्थित है? प्रयागराज, गोरखपुर, कौशाम्बी, वाराणसी। तो कहाँ पे स्थित है भैया ये? आपको तो मालूम ही होगा, चौखंडी स्तूप। ये तो बहुत सरल है, ये बनारस में है चौखंडी स्तूप। ठीक, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ललितपुर, कुशीनगर, वाराणसी, कानपुर। तो ये ललितपुर में है, ये भी तो ऐसे ही मौखिक क्वेश्चन था, ये तो सभी जानते होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय नृत्य है? छपेली, नौटंकी, कारमा और चौफुला। तो उत्तर प्रदेश का सबसे फेमस लोकप्रिय कौन सा नृत्य है भैया? नौटंकी। यहाँ पे नौटंकी बहुत ज़्यादा चलती है। और 29वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित